हेलो, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कोई दो सिस्टम है, उनमें आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कैसा क्या रहेगा उनका सीन, कितनी एनर्जी किसके पास रहेगी, तो उनकी माइक्रो स्टेट्स सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या वो किस तरीके से रहेगी, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने ये देखो एक एग्जाम्पल लिया था एक डेटा का, उससे हमने डिसाइड किया था कि एक सिस्टम के पास में एनर्जी हो सकती है कुछ, दूसरे सिस्टम के पास में कुछ एनर्जी हो सकती है। हम लोग ऐसी कंडीशन में जाके पहुंचेंगे, उनमें इंटरेक्शन करके एक दूसरे को दूसरे की एनर्जी दे के उस सिचुएशन में लेके जाएंगे पूरे जॉइंट सिस्टम को, संयुक्त निकाय को, कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। कैसा रहे? इक्विलिब्रियम में, मतलब साम्य अवस्था में रहे। ठीक है। और साम्य अवस्था में तब रहता है जब ओमेगा स्टार क्या रहेगा? मैक्सिमम हो जाए। तो ओमेगा स्टार मैक्सिमम हो वो सिचुएशन चाहिए, ना कि ओमेगा मैक्सिमम हो या ओमेगा डैश। देखो ओमेगा डैश तो मैक्सिमम यहाँ पे है और ओमेगा जो मैक्सिमम है वो यहाँ पे है, लेकिन हमको केवल एक सिस्टम से मतलब नहीं है, हम पूरे जॉइंट सिस्टम का बात कर रहे हैं कि पूरा जॉइंट सिस्टम में संयुक्त निकाय कब इक्विलिब्रियम में रहेगा। वो कंडीशन है 64 वाली, या कोई भी। ये तो एक डेटा लिए हैं, लेकिन कंडीशन समझ में आ रही है ना कि ओमेगा स्टार जहां पर मैक्सिमम होगा वो सिचुएशन हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। ये जो एनर्जी है इस सिचुएशन में, जब एनर्जी ए की एनर्जी ई है, ए की एनर्जी ए वाले सिस्टम की जब एनर्जी ई है, तो उस सिचुएशन में ई मतलब ई कितना है? 4। तब हमारा सिस्टम क्या रहेगा? तब जॉइंट सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, संयुक्त निकाय साम्य अवस्था में रहेगा। क्लियर है? तो अभी मैं उस कैलकुलेशन पे आता हूँ, डेरिवेशन पे हम वापस से फोकस करते हैं। अभी ये इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये दोनों सिस्टम है, ई ए और ए डैश, ये दोनों मिलके इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे तो क्या सीन बनेगा, क्या पैरामीटर क्या कैसे होंगे, टेम्परेचर कैसा होगा या और भी चीज़ें कैसे होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इसकी एनर्जी ई, इसकी ई डैश है, इसकी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओमेगा, इसकी ओमेगा डैश, इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ओमेगा, इसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ओमेगा डैश, टोटल ई स्टार या ओमेगा स्टार, इसकी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। टोटल जो एनर्जी है वो ऐसी है। और कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के बारे में बात करते हैं। कुल संयुक्त निकाय की सूक्ष्म अवस्थाएं, संयुक्त निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ जॉइंट सिस्टम, ऑफ जॉइंट सिस्टम। जॉइंट सिस्टम की नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, उसको हम लोग लिख रहे हैं ओमेगा स्टार से, और ओमेगा जो स्टार है उसको लिख दिया, उसको लिखते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, ये है ई और इसको लिख दिया ई डैश, और इसको लिख रहे हैं हम लोग ई स्टार। ठीक है, क्लियर है ना? अब समझना एक दूसरी चीज, ये ये क्या है? ई का मतलब फंक्शन है, इसका फलन है, ये कि ये ई का फंक्शन है, ये ई डैश का फंक्शन है, ये ई स्टार का फंक्शन है। लेकिन अपने को एक चीज पता है, देखो ओमेगा तो है कांस्टेंट, सॉरी ओमेगा नहीं, ई स्टार तो है कांस्टेंट, नियत है। तो ई स्टार नियत है, ई को आप वेरिएबल मान लो कि ई चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ई डैश भी चेंज हो जाएगा। तो जो फलन है, फंक्शन है, वो या तो ई का लेके चल लो या ई डैश का लेके चल लो। तो यहां पर जो फंक्शन है, मैं इसको ई स्टार नहीं लिख के ई लिख देता हूं इसको, क्योंकि फंक्शन वेरिएबल कौन है? ई तो है एक तरीके से, ई या ई स्टार, तो ई ले लेता हूं यहां पे, बाकी जगह पे ये जैसा है वैसा लिख दो। इसको इक्वेशन नंबर आप लिख दो 2। क्लियर है? इतनी बात समझ है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग ये भी बात कर रहे थे अभी, ये जब डिस्कस किया कि जिसकी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ज़्यादा होगी उसकी उसी जगह पर उस अवस्था में रहने की प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। जिसकी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ज़्यादा है वहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की ग्रेटर होगी।
तो देखो यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ मैं, यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, ये तो छाप लेना और यहाँ पर एक लाइन लिखना, यहाँ पर एक लाइन लिखना, ऐसे इन्वर्टेड कोमा में लिख लेना। किसी निकाय की किसी ऊर्जावस्था E में पाए जाने की प्रायिकता, किसी निकाय की ऊर्जावस्था E में पाए जाने की प्रायिकता उसकी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होती है, उसकी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होती है, उसकी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो इसको। The probability of finding a system in energy state E is proportional to the number of microstates of that system। देखो क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जैसे मान लो मुझे पूरे सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम, ये दोनों मिलके जो सिस्टम बन रहा है, इसकी एनर्जी जब E है, इसकी E डैश है और इसकी ये E स्टार है। ठीक है, मुझे इस पूरे सिस्टम की जो प्रायिकता है कि जब इसकी एनर्जी E है तो पूरे सिस्टम की प्रायिकता क्या होगी उस कंडीशन में रहने की, पूरे सिस्टम की कितने चांसेस है कि वो उस सिचुएशन में रहे कि इसकी एनर्जी E है और इसकी E डैश है। तो प्रोबेबिलिटी है जॉइंट सिस्टम की, संयुक्त निकाय की जो प्रायिकता है वो देखना, संयुक्त निकाय की प्रायिकता P कब, जब इसकी एनर्जी E है, जब इसकी एनर्जी E है तो जो प्रायिकता है वो प्रोपोर्शनल होगी, जॉइंट सिस्टम की प्रायिकता की बात कर रहा हूँ, संयुक्त निकाय की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो होगी ओमेगा स्टार। संयुक्त निकाय की जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है वो ओमेगा स्टार होती है ना, ओमेगा स्टार। तो ये होगा ओमेगा स्टार के इक्वल। ठीक है, तो संयुक्त निकाय की प्रायिकता ओमेगा स्टार संयुक्त निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या के समानुपाती होगी। सूक्ष्म अवस्था की संख्या ज्यादा होगी तो प्रायिकता ज्यादा होगी पूरा सिस्टम के उस जगह पर रहने की। अभी मैंने ये बताया था ना कि ये ओमेगा स्टार जितनी ज़्यादा होगी उस जगह पर रहने की प्रायिकता PE भी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, उस जगह पर रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि इसकी ओमेगा स्टार यहाँ पर मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर एक लाइन लिखना, संयुक्त निकाय की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट सिस्टम, और उसके बाद में ये लिख लो। ठीक है, ये इसमें देखो, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लो C ओमेगा स्टार E। ठीक है, ये है, इसके बाद में है ये PE, और ओमेगा स्टार को मैं इक्वेशन नंबर 1 से नहीं 2 से वहां से लिखूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा E डॉट ओमेगा डैश E डैश, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 टर्म हो गए, C इंटू ओमेगा। किसी को अगर दिमाग में ये कंफ्यूजन हो, E तो ये बता रहा है इसका फंक्शन है, जैसे होता है ना F इज फंक्शन ऑफ X, बस ऐसा ही है ये भी। बाकी ये है तो वैसे प्योर ऐसे P इज इक्वल्स टू C ओमेगा और ओमेगा डैश। तो इन टर्म्स में कंफ्यूज मत करना, ये इसलिए बताया गया है कि ये इसका फंक्शन है। क्लियर है? तो पर इनको ऐसे लिखा जाएगा,
राइट वे इज दिस वन। क्लियर? अब देखो, इसको हम लोग लॉग ले लेते हैं ln लेने पर, ln लेने पर, लघु गुणक लेने पर, टेकिंग ln बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक लेंगे तो ln PE इक्वल्स टू, इस तरफ लॉग लगाएंगे तो देखो मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और उनको लॉग लगाते हैं तो एडिशन में आ जाता है, योग हो जाता है उनका ना। तो ln C प्लस ln ओमेगा E प्लस ln ओमेगा डैश E डैश, ऐसा मिलेगा। पॉज करके छाप लेना भैया। क्लियर है? अब देखो आगे, मैं काम कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं ई के रेस्पेक्ट में, सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के सापेक्ष उपरोक्त समीकरण का अवकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करो लॉग वाले का, तो लॉग वाले का डिफरेंशिएशन होता है 1/PE, ये इनटू P का होगा। अरे ln y है, इसका अक्ष के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना तो 1/y इंटू dy/dx, ऐसा ही होता है। पहले log का कर लो फिर y का कर लो, इसी तरीके से पहले ln का होगा तो 1/PE आ जाएगा, फिर p का होगा तो डेल P/del E, PE लिखना है वैसे तो, पर P लिख दिया मैंने, है ना। इसी तरीके से ln C का कांस्टेंट है C, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इसका हो गया 0। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/ओमेगा E तो आ गया नीचे, फिर ओमेगा का करना है तो डेल ओमेगा/del E, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो ये तो फंक्शन था ई का, ये भी फंक्शन था ई का, लेकिन ये ई डैश का फंक्शन है ना, ये ई डैश का फंक्शन है, तो इसका देखना पहले तो ln का करो, ln का करेंगे तो ओमेगा डैश ई डैश, फिर इसका करना है इसका, तो ये तो ई का तो फंक्शन है ही नहीं, ये ई डैश का है, तो पहले ई डैश में के रेस्पेक्ट में करो, फिर ई डैश का ई के रेस्पेक्ट में। ये ऐसा डिफरेंशिएशन आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ कहीं पे, अगर ऐसा होता है एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, तो देखो मैं ई के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ये तो ई का फंक्शन है ही नहीं, ये तो ई डैश का है, तो पहला इसका ई डैश के रेस्पेक्ट में कर लो, फिर ई डैश का ई के रेस्पेक्ट में। तो पहले इसका ई डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका आएगा ओमेगा डैश ई डैश, फिर इसका ये जो है ना ओमेगा डैश ई डैश, तो इसका हो जाएगा डेल ओमेगा डैश डेल ई डैश के रेस्पेक्ट में। अब ई डैश का होगा ई के रेस्पेक्ट में, ऐसा। क्लियर ना? क्योंकि ये ई का फंक्शन है ही नहीं, ये डिफरेंशिएशन करने का तरीका होता है, इसको ध्यान रखना। पहले ई डैश में है तो ई डैश के रेस्पेक्ट में कर लिया, फिर ई डैश का ई के रेस्पेक्ट में हो गया। क्लियर? ये सिचुएशन मिल गई, ठीक है। पॉज करके छाप लेना, आगे चलता हूं मैं। अब समझना एक बात, मैं उस सिचुएशन के बारे में बात करना चाह रहा हूं जहां पर प्रोबेबिलिटी जॉइंट सिस्टम की मैक्सिमम हो। जब जॉइंट सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है, संयुक्त निकाय की प्रायिकता है रहने की, वो अधिकतम अगर होगी तो वहां पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। कैसे रहेगा? इक्विलिब्रियम में। और सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो वहां पे ओमेगा स्टार एक मैक्सिमम होगा, वहां पर प्रायिकता भी क्या होगी? अधिकतम होगी। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, वहीं पे रहने की कोशिश करेगा। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो वहां पर साम्य अवस्था मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम होगा तो एनर्जी जो है उसको हम लोग ई बार से लिखते हैं, इक्विलिब्रियम में एनर्जी को ई बार से लिखते हैं। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि साम्य अवस्था में, एक साम्य अवस्था में एनर्जी ई बार हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इन द इक्विलिब्रियम एनर्जी विल बी ई बार एंड प्रोबेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। तो देखो साम्य अवस्था में
प्रायिकता PE will be maximum in equilibrium probability PE will be maximum। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो डेल पी बाई डेल ई क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल पी बाई डेल ई, कोई भी चीज़ मैक्सिमम है तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का अवकलन तो जीरो होगा। कोई भी चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम जब भी होती है उसका अवकलन डिफरेंशिएशन जीरो होता है ऑलवेज, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो। कब, जब एनर्जी वो जो कंडीशन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। इक्विलिब्रियम में जो एनर्जी होती है ई, वो ई बार होती है, एनर्जी ई बार होती है, तब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम होगी तो ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जीरो होगा तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। कब जीरो हुआ, ये जीरो हो गया इधर वाला, और ये क्या हुआ, ये देखो 1/ओमेगा ई डॉट डेल ओमेगा अपॉन डेल ई। कब, जब ई इज इक्वल्स टू ई बार है। ये कंडीशन लिखना जरूरी है क्योंकि इस कंडीशन में ये जीरो हो रहा है। इसमें देखो ये हो गया 1/ओमेगा डैश ई डैश इंटू डेल ओमेगा डैश अपॉन डेल ई डैश। कब, जब ई इज इक्वल्स टू ई बार है, इंटू आगे भी चल रहा है डेल ई डैश बाई डेल ई। कब, जब ई इज इक्वल्स टू ई बार है, उस सिचुएशन में मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चले, यहां तक क्लियर है, आगे चलो समझना आगे। सिंस वी नो दैट ई स्टार जो होता है वो क्या होता है, ई प्लस ई डैश होता है, ऐसा होता है। मैं अगर इसको ई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, ई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ई, इसको ई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया जीरो। इसका अवकलन डेल ई बाई डेल ई 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल ई डैश बाई डेल। मैं इसको डेल लिख रहा हूँ, आप इसको डी भी लिख सकते हो, वहाँ पे भी देखो मैंने डेल ही लिखा, डी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेल लिखना एक जनरल हो जाता है, जनरलाइज कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये हो गया 1, तो 0 इक्वल टू 1 प्लस डेल ई डैश बाई डेल ई, तो डेल ई डैश बाई डेल ई जो आ गया वो आ गया -1। ये इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो हम लोग कितने इक्वेशन लिख लिए थे, इक्वेशन नंबर जो थे 2 तक ही हुआ था क्या अपना, 2 तक हो गया था, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 में 4 से वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से, बाई 3 एंड 4, बाई इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखो 3 एंड 4 से ये वैल्यू वहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास में ये मिलेगा, जो भी मिलेगा ये मिलेगा 0 इक्वल टू डेल ओमेगा बाई डेल ई 1/ओमेगा ई, ये है ई इज इक्वल टू ई बार, प्लस 1/ओमेगा डैश ई डैश डेल ओमेगा डैश अपॉन डेल ई डैश ई इज इक्वल्स टू ई बार, और यहाँ पर आ रहा है वो जो वैल्यू, उसका आ रहा है वैल्यू -1 आएगा, तो इसको -1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये -1। इसको उधर भेज दो, एक को इधर भेज दो, एक को, तो दोनों तरफ से पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो ऐसे आ जाएगा 1/ओमेगा ई डेल ओमेगा अपॉन डेल ई इज इक्वल्स टू ई बार। इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ें लगने लग जाती है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे लिख देते हैं ना, तो ये बस ये बता रहा है कि ई जब ई बार हो जाएगा ना तब की सिचुएशन नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये जब 0 की कंडीशन पुट की है ना, वो कब की है, जब ये ई इज इक्वल्स टू ई बार होता है ना, तब साम्य अवस्था में एनर्जी ई इज इक्वल्स टू ई बार होती है, तभी ये 0 पाता, तभी हम लोग इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएं।
तो ये लिखना जरूरी हो जाता है कि E इक्वल्स टू ई बार है उस सिचुएशन में, बस ये डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ये आएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा डैश ई डैश डेल ओमेगा डैश बाई डेल ई डैश ई इक्वल टू ई बार, ई डैश सॉरी ई बार, हाँ ई बार। इसको देखो थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से लिखो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, डेल एल एन ओमेगा ई अपॉन डेल ई। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसका वापस से अवकलन होगा तो पहले एल एन का होगा तो 1 अपॉन ओमेगा आएगा, और फिर ओमेगा का होगा तो डेल ओमेगा अपॉन डेल ई, ऐसा बनेगा। तो यही वापस बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको वापस से ओपन करेंगे तो ये फॉर्म मिल जाता है। इसका मतलब इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग एल एन की टर्म में, ताकि थोड़ा छोटा दिखे, सिंप्लीफाई दिखे, है ना। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म दिख रहा है अपने को, ये है। और इधर जो है, इधर क्या मिला, 1 अपॉन ओमेगा डैश, इसको भी लिख सकते हैं एल एन की टर्म में। इसको एल एन में लिखेंगे तो डेल एल एन ओमेगा डैश ई डैश अपॉन डेल ई डैश ई इक्वल टू ई बार। ये मिल गया अपने को। समझ में आ रहा हो तो आपको, ये जो टर्म है ये क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म अवस्थाओं का जो लघु गुणक मान है, माइक्रोस्टेट्स का जो लॉगरिदमिक वैल्यू है, उसका में एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है ये। तो देखो अपने पास में दो सिस्टम हुआ करते थे, अपने पास में। एक सिस्टम है ए, एक दूसरा है ए डैश। ये जो दोनों सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब पूरा सिस्टम जो है जॉइंट सिस्टम वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर पूरा जॉइंट सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उस सिचुएशन में इस सिस्टम की जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है ओमेगा, उसका जो लघु गुणक मान है एल एन, उसका लॉगरिथमिक वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन, और जो दूसरा सिस्टम है इसकी जो ओमेगा डैश है उसका लॉगरिथमिक वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन ई डैश के रिस्पेक्ट में, इसका ई के रिस्पेक्ट में, मतलब इनके जो रिस्पेक्टिव एनर्जीज है उनके सापेक्ष, ये इसका डिफरेंशिएशन बराबर होगा। मतलब जब इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी कंडीशन, उस कंडीशन में एक सिस्टम का जो ओमेगा है, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या का जो लघु गुणक मान है, उसका डिफरेंशिएशन दूसरे सिस्टम के ओमेगा के लॉगरिथमिक वैल्यू के डिफरेंशिएशन के बराबर होगा। कब? इक्विलिब्रियम में। और इस चीज को ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बीटा पैरामीटर। जो बीटा पैरामीटर हम लोग बोला करते थे ना, वो बीटा पैरामीटर यही है। बीटा पैरामीटर इक्वल टू बीटा, ये बीटा डैश आ जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो इक्विलिब्रियम में बीटा पैरामीटर जो होता है वो इक्वल होता है। आई बात समझ में? मैंने ये सिखाया था कि इक्विलिब्रियम में 3-4 तरीके से मैंने डेफिनेशन बताई थी कि बीटा पैरामीटर इक्वल होता है या टेम्परेचर इक्वल होता है, ऐसा बताया था, या एंट्रोपी मैक्सिमम होता है, उस तरीके से। तो बीटा पैरामीटर आया अपने पास में अभी। मैं यही तो बता रहा था जब टॉपिक स्टार्ट किया कि हम लोग लास्ट में जाके कहाँ पे पहुंचेंगे, बीटा पैरामीटर, टेम्परेचर, एंट्रोपी। अब धीरे धीरे सबकी बात करेंगे, अभी बीटा पैरामीटर पे आ गए हम लोग। तो हमने क्या किया, ये जो है इसको बीटा बोल रहे हैं, तो बीटा की डेफिनेशन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी भी माइक्रो स्टेट है उसका लॉगरिथमिक वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो बीटा पैरामीटर होता है। किसी की सूक्ष्म अवस्थाओं का लघु गुणक मान का अवकलन करोगे ना, वो बीटा पैरामीटर होता है, वो बीटा प्राचल होता है। वो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर? ये चीज यहाँ से चमकती है, अपने को यहाँ से समझ आती है। क्लियर है? चलो भैया, ये बात हमने यहाँ से एब्जॉर्व कर ली, हमारे दिमाग में क्लियर है ये बात। ठीक है, क्लियर है? चलो भैया, ये है अपने को एक इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। ठीक है,
ये बीटा पैरामीटर के बारे में अपने को पता चला। अभी मैं बीटा पैरामीटर का यहाँ से डेफिनेशन दे सकता हूँ। एक बार मैं टाइम देख लूँ, हाँ मेरे पास में 5 मिनट बचे हैं। बीटा पैरामीटर का डेफिनेशन देने के बाद में हम लोग फिर टेम्परेचर और एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से इसको बीटा पैरामीटर बोल दिया। तो बीटा पैरामीटर, बीटा प्राचल क्या होगा, बीटा जो है वो बीटा किसको बोला हमने, बीटा बोला हमने ये डेल, आप इसको लिख लो डेल बाई डेल ई एल एन ओमेगा ई को, इसका डिफरेंशिएशन जो है ये बीटा पैरामीटर है एक तरीके से। अगर दूसरे सिस्टम डैश वाले सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे डैश आ जाएगा, यहाँ पे भी डैश आ जाएगा। क्लियर? तो ये बीटा पैरामीटर हो गया। तो बीटा प्राचल, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बीटा प्राचल। अब डेफिनेशन लिखेंगे, अब इसकी लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे अभी बीटा पैरामीटर। तो इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन इसी से तो बना रहे हैं, लिखो किसी निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं के लघु गुणक मान, किसी निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं के लघु गुणक मान, किसी निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं के लघु गुणक मान, किसी निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं के लघु गुणक मान, लघु गुणक मान की ऊर्जा के साथ परिवर्तन की दर, की ऊर्जा के साथ परिवर्तन की दर, की ऊर्जा के साथ परिवर्तन की दर बीटा प्राचल के बराबर होती है। किसी निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं के लघु गुणक मान की ऊर्जा के साथ परिवर्तन की दर बीटा प्राचल के बराबर होती है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ logarithmic value of the rate of change of logarithmic value of number of microstates, logarithmic value of number of microstates with respect to energy. The rate of change of logarithmic value of number of microstates with respect to energy represents as beta parameter, is represented as beta parameter, is represented as beta parameter। तो बीटा पैरामीटर के बारे में ये इंफॉर्मेशन मिल गई। दूसरी चीज़ यहाँ से ये भी पता चल गया कंक्लूजन कि जब इक्विलिब्रियम होगा, साम्य अवस्था होगी, तो वहाँ पर बीटा और बीटा डैश मतलब दोनों निकायों के जो बीटा प्राचल है वो बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो लिख लो यहाँ पर नीचे एक नोट लिखो, नोट या निष्कर्ष लिख लो, कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन लिखो। अतः साम्य अवस्था में दो निकायों के बीटा प्राचल बराबर होते हैं। अतः साम्य अवस्था में दो निकायों के बीटा प्राचल बराबर होते हैं, दो निकायों के बीटा प्राचल बराबर होते हैं। हेंस द वैल्यूज ऑफ बीटा पैरामीटर्स आर सेम, the values of beta parameters are same in equilibrium, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये समझ आ गया कि बीटा पैरामीटर बराबर होगा, साम्य अवस्था होगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में अपने पास में बीटा प्राचल बराबर होगा। तो ये अपने को क्लियर हो गया कि जब दो सिस्टम है उनमें आपस में थर्मल इंटरेक्शन होगा, तो थर्मल इंटरेक्शन तब तक होगा जब तक बीटा पैरामीटर बराबर नहीं हो जाए। वो तब तक हीट का आदान प्रदान करेंगे तब तक बीटा पैरामीटर बराबर नहीं हो जाए। जैसे बीटा पैरामीटर बराबर होगा, हीट का आदान प्रदान करना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये अपने को बीटा पैरामीटर मिल गया। अभी टेम्परेचर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।